हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माई सेल्फ अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 11th में बायोलॉजी को अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ किया है, यानी कि वो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं आप इस सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से क्या समझते हैं आप? बायो मतलब होता है बेटा लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। सो बेसिकली बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। आप इस सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ने वाले हैं लाइफ के बारे में। लाइफ क्या होती है, कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ। आप क्या पढ़ चुके हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने पढ़ा था सेल के बारे में, आपने पढ़ा था टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्लास 10th में आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब आप सोचेंगे कि हम तो इतना कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th और 10th क्लास में बायोलॉजी में, तो अब ऐसा क्या नया आने वाला है, यही सोच रहे हैं ना? अब ऐसा क्या नया आएगा? सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट न्यू इन क्लास 11th और 12th? ऐसा क्या नया पढ़ा देंगे हमें 11th और 12th क्लास में? तो बेटा इसका आंसर होता है इलैबोरेटिव स्टडीज। आप उन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन आपको उनका दिया जाता है क्लास 9th और 10th में, बट उनकी इलैबोरेटिव स्टडीज आपको करवाई जाएगी क्लास 11th और 12th में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है फोटोसिंथेसिस। आपने अभी तक फोटोसिंथेसिस को इस तरीके से समझा था कि सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होके बना लेते हैं ग्लूकोज और साथ में निकलता है वाटर एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड। बट क्लास 11th में क्या नया आ जाएगा? क्लास 11th आपको सिखाएगी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 फेजेस में होता है। पहले होता है लाइट फेज, फिर होता है डार्क फेज। यही आपको बताएगी कि आप क्लास 11th में आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चलेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे। देखते हैं कि हमें क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है। पहली यूनिट हमारी रहेगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें चैप्टर 1 होता है द लिविंग वर्ल्ड। हमें सब कुछ पढ़ना होगा अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 2 हमारा होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चीज़ आपको सिखाया जाएगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को स्मॉल लिविंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चंस आपको वीडियो में आंसर करे जाएंगे। थर्ड चैप्टर होता है द प्लांट किंगडम, एवरीथिंग अबाउट प्लांट। एंड सिमिलरली फोर्थ चैप्टर होता है द एनिमल किंगडम, एवरीथिंग अबाउट एनिमल्स। यहाँ पे आपकी यूनिट 1 एंड हो जाएगी। नेक्स्ट यूनिट जो आपको मिलेगी दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। इसमें चैप्टर 5 होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी से आप क्या समझते हैं? मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। मतलब अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में सब कुछ, कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या मॉर्फोलॉजी होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एवरीथिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहले आपको पढ़ाई जाएगी मॉर्फोलॉजी, फिर आपको पढ़ाई जाएगी एनाटॉमी। वहीं आपको सिखाया जाएगा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है और एनाटॉमी क्या होती है। नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से आप क्या समझते हैं? वी आर एनिमल्स, हम कैसे बने हैं, हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेरी स्किन के ऊपर किस सेल्स की लेयर हैं, मेरी लंग्स के ऊपर किस सेल्स की लेयर हैं, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। नेक्स्ट यूनिट बेटा आएगी द वेरी इंटरेस्टिंग वन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बहुत छोटे से पढ़ा दिया जाता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सी क्लास में आपने सेल को पहली बार सुना था, कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये आपने पहली बार किस क्लास में जान लिया था? तो हम 11th में क्या सीखेंगे? 11th में हम सबसे पहला चैप्टर सीखेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां हम करेंगे सेल की बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव स्टडी। हम सीखेंगे कि सेल क्या होता है, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, वो फंक्शन क्या करते हैं, वो किस तरीके से हमको हेल्प करते हैं, एवरीथिंग अबाउट सेल। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स।
बायोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है? बेटा बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग लाइफ में होते हैं वो सारे उनके बारे में स्टडी हम करते हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स में। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 10, वेरी इंटरेस्टिंग वन, सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल एंड डिवीजन से आप क्या समझते हैं? कैसे हमारी बॉडी की हर सेल डिवाइड करती है, कैसे वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 खुद को बना लेती है, ये हम सीखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। नेक्स्ट यूनिट होगी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर होगा बेटा वो होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस अगेन ये भी बताइएगा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने सबसे पहले कब जान लिया था? आपको बहुत कुछ पता है ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के बारे में, बट हम यहाँ पे करेंगे इलैबोरेटिव स्टडीज। नेक्स्ट चैप्टर होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? ह्यूमंस में भी होता है रेस्पिरेशन। पहला क्वेश्चन तो माइंड में आया होगा, अरे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? तो आंसर इज यस, होता है। कैसे होता है वो हम इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है हम देखते हैं कि हम एक छोटा सा पौधा लाके अपने घर में लगाते हैं, धीरे 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 करके वो बहुत बड़ा हो जाता है। कहीं पे आपने कोई मैंगो का सीड फेंक दिया होगा गलती से, कभी 100 साल के बाद वो बहुत बड़ा प्लांट बन जाएगा। कैसे ये होता है, प्लांट कैसे ग्रो करता है वो हम सीखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमंस के बारे में, यानी कि हमें खुद के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट होती है ये क्लास 11th की, क्योंकि आप अपने बारे में जान रहे हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो इसमें इस यूनिट में हम करेंगे इलैबोरेटिव स्टडीज ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम जो डिस्कस करा जाएगा वो होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 14। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 15 दैट विल बी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरीथिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपको पता है हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो कुछ वेस्ट भी निकलता है और उस वेस्ट को बॉडी में नहीं रखा जा सकता है, इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड आउट, और वही प्रोसेस क्या होती है? एक्सक्रीशन। एंड हम देखेंगे कैसे एक्सक्रीशन होता है और कैसे एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैं लोकोमोशन कर रही हूँ इन द सेंस मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रही हूँ, मैं यहाँ से वहाँ मूव कर पा रही हूँ। कैसे? बिकॉज मेरी कौन सी बोन्स, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ये सब हमें सिखाएगा चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको पढ़ाई करने का मन कर रहा है ना, तभी तो आप मुझे देख रहे हैं, और मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, बट मुझे किसने बोला पढ़ाना चाहिए? मेरे ब्रेन ने बोला। और मेरे ब्रेन को कौन रेगुलेट करता है? उस सारी एक्टिविटी को मैं बोलती हूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ब्रेन की एक्टिविटीज, ऑल द कंट्रोल और द कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ब्रेन। ये हमें सिखाएगा चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट चैप्टर होता है बुक का चैप्टर 19 दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जो भी बेटा हार्मोन से रिलेटेड बातें हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के चर्चे होंगे थोड़े से किस चैप्टर में? आखिरी चैप्टर में बुक के, जो कि कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आप सीखेंगे आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स के बारे में, डिफरेंट ग्लैंड्स जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, उनका टारगेट साइट और सब कुछ। तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि ये सारे चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर को पढ़ने में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। साथ ही साथ में जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर 1 का, द लिविंग वर्ल्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।